ये वाकई ही बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है और इसमें बहुत लोग विक्टिम हैं। सबसे ज़्यादा तो बच्चे जो बेचारे इसमें सफ़र कर रहे हैं। हम जब एग्ज़ाम हॉल होता है जिसमें बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, उसमें कोशिश करते हैं ज़रा सा नॉइज़ भी ना हो, शोर ना हो, ताकि बच्चों की डिस्ट्रैक्शन ना हो और बच्चे अपना फोकस लूज़ ना कर दें। लेकिन ये इतनी बड़ी नॉइज़ जो पेपर लीकेज की फॉर्म में आ रही है और बच्चे जो हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं। और बच्चे देखें ना, बच्चों को इस वक्त सिर्फ एक चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि कल का उनका जो पेपर उसकी तैयारी कैसी है, बजाय इसके वो तरह तरह की उनको खबरें मिल रही हों कि ये भी पेपर लीकेज हो गई, वो भी लीकेज हो गई। तो बच्चों पे इसका बहुत मेंटल असर आ रहा है। उन पेपर में भी आ रहा है जो पेपर लीकेज नहीं हुए, और उनमें तो आ ही रहा है जिनमें लीकेज हुई और कैंसिलेशन हुई। देखिए, कैम्ब्रिज का ये आज पहला साल नहीं है कि ऐसी शिकायत हमें आई हैं। पिछले सालों में भी ऐसी शिकायत आई और हमें उम्मीद थी कि कैम्ब्रिज अपने सिस्टम्स को रिवैम्प करेगा, उसमें जो लूप होल हैं उनको फिल करेगा और अब ऐसी शिकायत नहीं आएंगी। पर उल्टा हुआ, इस साल शिकायत मज़ीद बढ़ गई। इसमें कैम्ब्रिज ने एक स्टेप तो जो लिया था कि पेपर लीकेज हो गई तो उसके बाद वो क्या करेंगे, वो स्टेप तो कामयाब हो गया। और वो स्टेप ये था कि कैम्ब्रिज ने हर एग्जाम पेपर के हर वेरिएंट का एक रिप्लेसमेंट पेपर तैयार कर लिया, जिसका एडवांटेज ये हुआ कि जैसे ही पेपर लीकेज कंफर्म हुई उन्होंने उसका एक रिप्लेसमेंट पेपर इसी एग्जाम के दिनों में रख लिया, जिससे बच्चों का जो रिजल्ट है वो पुरानी डेट के मुताबिक ही आ जाएगा और उनकी अगली तालीम जारी रहेगी बगैर रुकावट के। तो ये तो 100 और 100 मिलके कैम्ब्रिज को ये स्टेप लेने पे। लेकिन पेपर लीकेज ना होती, इसके ऊपर अगर कोई स्टेप लिए थे कैम्ब्रिज ने, वो कामयाब नहीं हुए। मैं उम्मीद है कि लिए होंगे। स्टेक होल्डर को उन्होंने एतमाद में भी लिया होगा, कुछ को कम से कम मेरी इस नॉलेज में नहीं है कोई स्टेप उन्होंने लिया, या कोई हायरिंग फायरिंग हुई, कोई उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। कुछ लोग जो कैम्ब्रिज के साथ थे पिछले सालों में जब पेपर लीकेज हुई और आज वो नहीं है उनके साथ, हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखें, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये बहुत बड़ा वाकया है और इस पर बहुत बड़ी सजा या अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। वो लोग जो जिम्मेदार हैं उनको इसकी सजाएं मिलनी चाहिए और बच्चों को फेयर मौका मिलना चाहिए अपनी सलाहियतें देने का। अब आते हैं पेपर लीकेज का इशू क्या है। देखिए, हमें ये बताया जाता है कि चूंकि पेपर लीकेज सिर्फ वही है जिसका एविडेंस कैम्ब्रिज को पेपर के एग्जाम से पहले मिल जाए, मान लिया। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या कैम्ब्रिज के जो एग्जाम पेपर हैं वो एक ही सिस्टम से सब पेपर आते हैं या हर पेपर के लिए डिफरेंट सिस्टम है? अगर वो एक ही सिस्टम से आते हैं और एक पेपर की ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी एस्टेब्लिश हो गई, साबित हो गई, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि बाकी पेपर की सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई? देखिए, इसमें जो माफिया काम कर रहा है, और वो मैं ये भी कहूँगा कि ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये पूरी एक टीम का काम है। ये उनका सुपरवाइजर, उनका सीनियर सुपरवाइजर, ये पूरी एक लेयर है जो इसमें इन्वॉल्व है। मुझे इनसाइड का नहीं पता, लेकिन मैं एज एन आउटसाइडर मैं ये कमेंट कर सकता हूँ कि ये इंडिविजुअल नहीं कर रहा, पूरी टीम कर रही है। तो जो टीम ये काम कर रही है उसका इंटरेस्ट क्या है? इसमें से पैसे बनाना। जब वो पैसे बनाना चाहते हैं तो वो चाहेंगे इनका ये पूरा प्रोसेस सीक्रेट रहे और ये सिस्टम उनका ब्रेक ना हो। और जो लेने वाला है पेपर, वो क्यों ले रहा है? ताकि उसका जो वालिद है जो नाजायज पैसे खर्च कर रहा है अपने बेटे को एक नाजायज फेवर देने के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरा बेटा अपनी क्लास में टॉप कर जाए या उसका वो ग्रेड आ जाए जो वो डिजर्व नहीं करता और दूसरे बच्चों से उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। तो जो बायर है इस पेपर का, वो भी छुपाना चाहेगा कि ये पेपर लीकेज हुई है, और जो बेच रहा है वो भी छुपाना चाहेगा। ये बाहर क्यों आया? हो सकता है उनका आपस में कोई क्लैश हो गया हो किसी एक पेपर पे, कोई पैसों की तकसीम में कोई, और वो लीकेज हो गई हो। तो ये कहना कि एक पेपर का एविडेंस आया है और वही लीक है और बाकी लीक नहीं है, सॉरी, मैं इस बात को मानने से कासिर हूं। क्यों? सब पेपर एक ही सिस्टम से आते हैं, एक ही कोरियर कंपनी के थ्रू आते होंगे, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक पेपर की लीकेज का मतलब है पूरे क्वेश्चन की इंटेग्रिटी के ऊपर डाउट आ गए। कैम्ब्रिज बहुत बड़ा इदारा है, हम कैम्ब्रिज के साथ एसोसिएटेड हैं, कई तरह से एसोसिएटेड हैं। हम कैम्ब्रिज की कामयाबी को अपनी कामयाबी और कैम्ब्रिज की नाकामी को अपनी नाकामी समझते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम कैम्ब्रिज को विक्टिम समझते हैं। इसके अंदर हम कैम्ब्रिज को कसूरवार नहीं समझते, हम समझते हैं ये नुकसान जिस तरह बच्चों के साथ किया जा रहा है कैम्ब्रिज के साथ भी किया जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये क्वेश्चन पूछने का राइट रखते हैं कि कैम्ब्रिज ने अब तक क्या स्टेप लिए हैं और वो स्टेप क्यों कामयाब नहीं हुए
और मजीद वो क्या स्टेप लेंगे। देखो स्केलेबिलिटी क्यों मुश्किल होती है, साइज बढ़ाना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि आप छोटे साइज में जो चीजें मैनेज करते हैं आपसे बड़े साइज में वही चीजें मैनेज नहीं होती। तो क्या कैम्ब्रिज टू लार्ज हो गया है कि उसे मैनेज नहीं हो रहा, या कैम्ब्रिज ने कई ऐसे मामला को डेलीगेट कर दिया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया है, जो ऐसे इदारों को मिल गया है जो इदारे इसकी कैपेबिलिटी नहीं रखते। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं बात नहीं कर सकता, पर जो सुनने वाले हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे।